नमस्कार मित्रों, हमारे स्वास्थ्य को जांचने के लिए कई टेस्ट रहते हैं, जैसे खून की जांच अलग, पेशाब की जांच अलग। हर तरह के स्वास्थ्य के लिए अलग अलग टेस्ट। हड्डियों की जांच के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके बारे में जानने के लिए टेस्ट होता है एक BMD, यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी। क्या है ये BMD, क्या महत्व है इसका, इस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। आप सबका हार्दिक स्वागत मित्रों। और ये वीडियो चिकित्सक या रोगी सबके लिए अत्यंत उपयोगी है, कृपया लाभ लें। मित्रों, हम जो खाना खाते हैं उसमें 6 आवश्यक तत्व रहते हैं। आप सब जानते होंगे, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वाटर। इन शरीर से हमारे हर सिस्टम सही रहता है, शरीर चलता रहता है। ये 6 तत्व, आवश्यक तत्व, जिनसे कि बैलेंस डाइट के द्वारा प्राप्त करते हैं। शरीर में अब हम खनिज का, ये जो आज है ना, खनिज मिनरल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि मिनरल्स का क्या प्रभाव है। इन सब का अलग अलग अपना अपना प्रभाव रहता है। तो आज हम यहाँ मिनरल्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो शरीर में लगभग 24 खनिज यानी कि मिनरल्स होते हैं, जो कि हमें भोजन से प्राप्त करने होते हैं। और इन खनिजों का क्या कार्य है वो देखें कि एक तो ये मांसपेशियों और मस्तिष्क और हृदय को सही तरह से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, इनके द्वारा सही काम होता है। हार्मोन्स बनाने के लिए भी इनका अत्यंत महत्व है। जितने एंजाइम्स या हार्मोन्स हैं, इनका मिनरल्स का अत्यंत प्रभाव पड़ता है इस पर। मुख्य खनिज 2 तरह के हैं, खनिज 2 तरह के, मुख्य और एक जो ट्रेसेस, जो छोटी मात्रा, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। मुख्यतम जो है खास खनिज पाए जाते हैं, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम इत्यादि हैं। और जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं वो आयोडीन, सोडियम, जिंक, कोबाल्ट इत्यादि हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो सूक्ष्म, मतलब जो मुख्य है, वो कैल्शियम अधिक खास मात्रा में पाया जाता है। और इसलिए हम यहाँ आज कैल्शियम के बारे में ही चर्चा करेंगे ज़्यादा। कैल्शियम का अधिकांश हिस्सा लगभग 25% हड्डियों में रहता है। हड्डियों में लगभग 25% कैल्शियम रहता है। और शरीर के वजन का लगभग 1.5 से 2%, 1.5 से 2% तक इसका कैल्शियम शरीर में रहता है। यानी कि लगभग एक वयस्क पुरुष में 850 से लेकर 1400 ग्राम तक कैल्शियम होता है उसके शरीर में। और 99% ये कैल्शियम का हिस्सा हड्डियों में डिपॉजिट रहता है, बोन्स में डिपॉजिट रहता है। और बकाया ब्लड में सर्कुलेट करता है। 10 मिलीग्राम प्रति 100 cc में लगभग 10 मिलीग्राम ब्लड में रहता है। और सोर्सेस क्या है ब्लड के, कैल्शियम के शरीर में क्या सोर्सेज है, कहाँ से शरीर को प्राप्त होता है? तो सबसे अच्छा सोर्सेज तो दूध है कैल्शियम का। यद्यपि वेजिटेबल, सब्जियों इत्यादि में भी ये कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन चूंकि साथ में ऑक्जेलिक एसिड रहता है सब्जियों में, इसलिए उस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन शरीर को नहीं हो पाता, शरीर उसको ग्रहण नहीं कर पाता, इसकी ऑक्जेलिक एसिड की उपस्थिति के कारण। फंक्शन क्या है कैल्शियम के, क्या कार्य है, क्यों जरूरी है कैल्शियम? तो ये अस्थियों और दांतों का निर्माण
इससे दांत और अस्थि का निर्माण और इसका पूरा अनुरक्षण मतलब इसका मेंटेन किए जाता है। ये ब्लड कोआगुलेशन, कहीं चोट लग जाए तो खून का जमना, ब्लड कोआगुलेशन इसके द्वारा नियंत्रित रहता है, कैल्शियम के द्वारा। और न्यूरोमस्कुलर और कैपिलरी परमेबिलिटी, मतलब आर्टरी से कैपिलरीज है जो उसमें ट्रांसफ्यूजन होना, ऑक्सीजन का परमेबिलिटी एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, मतलब ये परमेबिलिटी। और क्या फैक्टर है जो कि बोन हेल्थ पर असर करते हैं? तो सबसे पहले तो एज, उम्र के हिसाब से कैल्शियम का डिपोजिशन कम होने लगता है, हड्डियाँ कमजोर होने लगती हैं। सेक्स, महिलाओं में ये कंडीशन अधिक पाई जाती है। मोनोपाज के बाद विशेषता कैल्शियम की कमी होने लगती है, उनके शरीर में डिपॉजिट उतना कम हो जाता है। न्यूट्रिशन, भोजन की कमी के कारण, सही भोजन ना होने के कारण और फिजिकल एक्टिविटीज ना होने के कारण, सुस्त पड़े रहना, उसके कारण भी हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम डिपोजिशन नहीं हो पाता उसमें। कुछ आनुवंशिक कारण होते हैं जिससे कि ये कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं हो पाता। कुछ दवाइयों का असर भी रहता है, साइड इफेक्ट रहता है। और कुछ बीमारियां हैं, मोटापा के कारण अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, हड्डियाँ कमजोर होने लगती हैं। और कुछ बीमारी डायबिटीज इत्यादि में भी हड्डियाँ कमजोर होने लगती है। अब कैसे बोन हेल्थ को नापा जाता है, क्या टेस्ट है इसके लिए? तो इसके लिए है बोन मिनरल डेंसिटी। नाम से स्पष्ट है, खनिजों का घनत्व अस्थि में कि किस तरह से खनिज कितने हैं, पर्याप्त हैं या नहीं, उसको बीएमडी के द्वारा नापा जाता है। बीएमडी एक छोटी सी मशीन है जो कि 2-3 मिनट में ही रिजल्ट दे देती है। क्योंकि बीएमडी जब कम हो तो इस तरह से हड्डियाँ में ऑस्टियोपोरोसिस होकर भंगुर हो जाती हैं। ये नॉर्मल है, ये भंगुर हो जाती हैं और इनके शीघ्र टूटने का भय रहता है। जरा सी चोट लगी, टूट गए, फ्रैक्चर हो गया। तो अब बीएमडी को, बोन मिनरल डेंसिटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से स्वस्थ रखा जाए, तो इसके लिए बहुत सी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ हैं, जैसे कि आवा गुगुल, लाक्षादी गुगुल, प्रवाल पृष्ठी, अश्वगंधा चूर्ण, शतावरी चूर्ण, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट आदि, जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। और आयुर्वेद के अभ्यंग यानी कि शरीर पर मालिश, और इसके बाद थोड़ा धूप में बैठना, हल्के धूप में बैठना अत्यंत ही उपयोगी है कैल्शियम डिपोजिशन के लिए, बीएमडी को सुधारने के लिए। एक्सरसाइज करें, अभ्यंग करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा धूप में बैठें। और इस प्रकार मित्रों आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयाँ भी हैं जिन्हें कि आप उपयोग कर सकते हैं। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और आयुर्वेदिक अमृत है, कृपया से पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। यदि आप उज्जैन में हैं तो प्रति शनिवार को जोड़ों के दर्द, गठिया, हड्डियों के रोग इत्यादि के लिए शिविर रहता है निःशुल्क, जिनका कि आप लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।